जाएगा, 1 सितंबर से हो जाएगा। ये वैसे ही है कि फांसी की सजा होनी है, आपने अपील की तो उनका हो सकता है 1 हफ्ता बाद कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा। देखिए बेसिक बात क्या है कि जो अभी आपने टैरिफ के आंकड़े दिए पूरे, उससे सबसे ज्यादा ब्राजील पर 50% है, बाकी सब, और 25 उसके बाद इंडिया है, बाकी से सब नीचे है। लेकिन जो साथ ने कहा कि तुम्हारे पर पेनाल्टी लगेगी, और ये नहीं बताया कि कितनी लगेगी, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं कि जैसे किसी को सजा दी अदालत ने, कहा कि तुम्हारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना है और मुर्गा बन जाओ। हाँ। और मुर्गा हमारा पूरा देश बन गया है। देखिए मोदी जी एज इंडिविजुअल कुछ कर रहे हैं तो हमको कोई लेना देना नहीं है, बट मोदी जी इज अवर प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे लिए चिंता की बात है। मुझे लगता है कि कोई खास बात है जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए मोदी जी बहुत नकचढ़े आदमी हैं, अगर कोई खास बात ना होती तो चाहे देश का सत्यानाश हो जाता और ट्रंप से बढ़ जाते। लेकिन अब वो जैसे अपने सुब्रमण्यम स्वामी बताते रहते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों के पास मोदी की फाइलें हैं, मुझे पता नहीं कौन सी फाइल है, लेकिन एक फाइल तो अमेरिका के पास है जिसकी डेट भी अगस्त में ही है, जी जी जो जी मुकदमा है ना। जी। और पिछली बार उसी कोर्ट में, हाँ उसी कोर्ट में कहा गया था कि अभी सम्मन तामील नहीं हुआ, तो एक डेट उन्होंने और दे दी। और अगर मान लीजिए सम्मन आप नहीं रिसीव करेंगे तो एक सामान्य कानून की प्रक्रिया है कि फिर इन एब्सेंसिया ट्रायल शुरू हो जाएगा, आपके खिलाफ वारंट निकाल देंगे और कार्रवाई शुरू कर देंगे, आप आइएगा ना आइए, बाहर में जाइए। मुझे एक बहुत ही बड़ा एक कारण लगता है, क्योंकि जिस ढंग से जब एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर ने आरोप लगाए थे और पूरे संसद से 150 लोगों को निकाल दिया, लेकिन अडानी का नाम नहीं लिया। अच्छा ये बड़ी स्थिति विचित्र, अडानी का नाम पहले नहीं लेते, अब ट्रंप का नाम नहीं लेते। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में परंपरा है, आपके यहाँ भी होगा, कि पत्नी अपने पतियों का नाम नहीं लेती नॉर्मली। अब जो नई लड़कियां हैं भले ले लें, क्योंकि हमारे लेवल की तो अभी पत्नी हमको नाम नहीं पूरा। और जब कभी कोई बहुत जरूरत हो जाती, आजकल तो चेंज हो गया, तब क्या होता था, तब ये होता था कि अब मान लीजिए कोई जनगणना वाला आ गया और महिला पूछा तुम्हारा पति का नाम, तो उसने कहा कि वो भगवान शंकर को जानते हो ना, कहाँ के उन्हीं के नाम की तरह है। और किसी ने पूछा ये काम किसने क्या करे, सही बिटवा के पापा ने किया। तो इतना ये पतिव्रता धर्म पर आजकल वो है कि ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने इनको बेइज्जत किया है, आप कह रहे हैं सर ट्रंप बेइज्जत कर रहा है, ये तो सब जगह बेइज्जत ही हो रहा है। राहुल गांधी ने यही तो कहा ना कि एक बार कह दो यार कि ट्रंप तुम झूठे हो, नहीं कह रहे। और क्या कहते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये इनकाउंटर आज ही क्यों हुआ। अब इससे ज्यादा आपको बेइज्जत क्या किया जा रहा है, बिल्कुल नंगा कर दे रहे हैं लोग। और आप अपना SIR के जरिए अपनी सत्ता में बने रहने, तो ट्रंप कोई बेवकूफ तो नहीं, आजकल तो इंटरनेट के जमाना, सब खबर मिलती है। ट्रंप को मालूम है कि हम मोदी को चाहे जितना बेइज्जत करें, इनको उनके देश में कोई सपोर्ट नहीं है। वरना कोई मतलब इज्जतदार आदमी होता तो कहता हमें नहीं, हमें आपसे व्यापारी नहीं करना। क्या कर लेंगे आप, इंडिया इतनी बड़ी मंडी है, हम देश में दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े कंट्री है, हमको आप इग्नोर करके व्यापार कर लेंगे। हिम्मत चाहिए कहने की खाली, लेकिन नहीं कह पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गोट फंसी है, और वो गोट साफ दिखाई पड़ रही है उसमें। अच्छा अब आप पूछेंगे कि साहब इनको देश की क्यों परवाह नहीं,
क्योंकि देश के मामले पर जितना 11 साल का हम लोगों का अनुभव है, तो उनको एक सूत्री परवाह है कि हमें सत्ता में रहना है और पार्टी के प्रति भी वफादार नहीं। पार्टी को तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई इतिहास बन जाए कि भाजपा के आखिरी प्रधानमंत्री जिसके बाद कोई बने ही नहीं, एंड ही विल बी डैम हैप्पी कि यार देखो हमने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यही चल रहा। और भाजपा की सरकार भी नहीं, सरकार मोदी सरकार है। हर जगह कहा जाता मोदी की गारंटी है। अगर आपने कोविड का इंजेक्शन भी लगाया तो मोदी जी की फोटो दिखा दी गई, पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं मोदी जी की फोटो लगी है, राशन लेने जा रहे हैं मोदी जी की फोटो लगी है। तो कहीं भारतवर्ष नहीं है और इस बात को ट्रंप ने बखूबी समझा है, इसलिए वो इनका गर्दन इनको मरोड़े हुए। लेकिन जो हम लोग इसके रिपरकशन देखेंगे वो काफी खराब होंगे, क्योंकि अभी कह रहे हैं कितने परसेंट हम लगाएंगे, क्या कहते हैं, पेनाल्टी। तो आपने बताया कि बगैर पेनाल्टी के 37-38% हो गया। हमारे 10-20% पर पेनाल्टी 12% है, तो 50% पर पहुंच गए ना। तो अगर 50% हमारे ऊपर ड्यूटी लग जाएगी, टैरिफ सहित सब मिल करके, तो हम अपना माल क्या बेच पाएंगे? हमारा तो कोई सामान खरीदेगा ही नहीं, इतना महंगा हो जाएगा। और इस बहाने देखिए आईटी सेक्टर में तो ऑलरेडी मंदी का दौर शुरू हो गया, वहां पर लोगों की नौकरियां चली गई और बाकायदा प्रोजेक्शन आ रहे हैं कि 25-26 में इतनी नौकरियां और कम करेंगे, क्योंकि आईटी का मैक्सिमम हमारा बिजनेस अमेरिका में ही है। अब जो प्रेजेंट स्थिति से मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई एक देश में आंदोलन हो, जैसे एसआईआर के खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी से अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अच्छा आप कह रहे हैं आप बड़े दुखी हैं, हम सब दुखी हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या हो, वो कल कहो संसद में बयान दे दें कि हमारी इकोनॉमी इस देश में बहुत अच्छी है, 4 ट्रिलियन डॉलर थी तो अब 10 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका से ही। भाई जब खाली इसको क्या कहते हैं, लमतड़ानी ही करनी है, कुछ कहना ही है तो कह रहे हैं। तो हम पूरा देश एक ऐसे दौर में फंस गया है जहां समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और उन समस्याओं से निजात पाने के रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो गए। जी।